देखो हिस्ट्री से क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत बेसिक आते हैं, बहुत टफ नहीं आते। मेनली हिस्ट्री में तुम्हें यहाँ पर समझने के लिए नहीं, ज्यादा यू हाँ मेमोराइज करने का ज्यादा इफेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। डेली होगा शुभम, डेली नहीं मतलब हर फ्राइडे को, राइट। हिस्ट्री में ट्राई करना है मेमोराइज के लिए, स्पेशली एंशियंट एंड मीडिएवल। यहाँ पर समझने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मतलब अगर मतलब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर समझने के लिए बहुत है, बट जिस लिमिटेड पर्पस के लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर दैट वी डू नॉट नीड टू गो मच इनटू डिटेल। हाँ, मॉडर्न में कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर देयर विल बी अ मिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन, दोनों का मिक्स होगा, ठीक है, दोनों का मिक्स होगा। और देखो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो मॉडर्न से रहेंगे, हमारा फोकस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे रहेगा। एंशियंट मीडिएवल से क्वेश्चंस कम होते हैं। लाइक एग्जांपल में मान लो कि 20 क्वेश्चंस अगर हिस्ट्री से हैं, सो 12 आर गोइंग टू बी फ्रॉम मॉडर्न एंड 4 फ्रॉम मीडिएवल एंड 4 फ्रॉम एंशियंट, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को 4 एंशियंट से और 4 हमारे मीडिएवल से, ठीक है। सो हमें फोकस कहाँ रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर ही रखना है अपना फोकस, ठीक है। सो एंशियंट में हम लोग आज एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। चलो, अभी तुम लोगों को शायद एंशियंट के पूरे नोट्स चले गए हैं, देखो तो एंशियंट के, ये एंशियंट के, हाँ इतना ही है। एंशियंट वही बोला ना, ज्यादा क्वेश्चन एंशियंट से नहीं आएंगे। आ गए नोट्स? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोट्स आ गए? आकाश ने बोला आ गए, ओके ठीक है, ठीक है। चलो, वैसे भी नोट्स की जरूरत अभी तुरंत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर बाद पड़ेगी। चलो देखो, हिस्ट्री कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पार्ट्स, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी, फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड वुड बी प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर हिस्ट्री, बट उसको हिस्ट्री ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। मेनली जो है हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पार्ट्स? प्री हिस्ट्री को कब कहते हैं? प्री हिस्ट्री, एनीवन? देखो हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होगी, यहां से समझो, जहां पर कि हाँ स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड, एक डेवलप्ड स्क्रिप्ट है, राइट। स्क्रिप्ट डेवलप्ड का मतलब क्या होगा? दैट मीन्स रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। सो जो प्रॉपर हिस्ट्री है वहां पर हमारे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। प्री हिस्ट्री में नो रिटन रिकॉर्ड्स, एकदम मतलब एब्सोल्यूट है कि वहां रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। वहां पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसे? बाय इंग्रेविंग्स और एक्सकेवेशंस, और एक्सकेवेशंस, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? वो एक ट्रांजिशन पीरियड है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द ट्रांजिशन पीरियड। तो यहां पर क्या होगा, हम लोगों को कहीं कहीं कुछ सिविलाइजेशंस में एक्चुअली देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स, बट कुछ सिविलाइजेशंस में एक्चुअली हम लोग को देखेंगे वहां पर द स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअली ट्रांजिशन पीरियड होगा। सो इट विल हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ। ऐसा नहीं था कि अचानक से एक दिन स्क्रिप्ट हर एक के यहाँ डेवलप हो गई थी, नो, इट डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, और इसीलिए देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन देम। देखो
अब ये 99% of human history is between these two periods, prehistory and protohistory. 99% of the history is human history इसी में है. This consists of 99% of human history. Good afternoon, Garima. After so long. गरिमा इवनिंग बैच की थी, तुम लोगों की बैच की. गरिमा चोपड़ा ऑनलाइन में आते थे, राइट. इधर है बैच. हेलो हेलो नेहा. अनन्या, अनन्या तो मॉर्निंग बैच में है. हाँ, मैंने एक गरिमा का रिप्लाई किया, आप सबको गुड आफ्टरनून बोलना है. चलो, तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ प्री हिस्ट्री. और याद रखना कि प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री से, जैसे कि हम लोगों ने एंशियंट में ही डिवाइड किया था, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री से क्वेश्चंस कम होंगे. यहां पर भी स्क्रिप्ट जहां डेवलप हो जाएगी वहां से हम लोग, वहां से क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. ये जो पीरियड है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? हंटर्स एंड गैदरर्स. हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है. अब हंटर्स एंड गैदरर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप इन आवर एवोल्यूशन वाज, क्या था? क्या था? पहले तो नोमैडिक ट्राइब्स होती थी, यहां वहां घूमती थी सब कुछ. धीरे धीरे क्या हुआ? एम्पायर नहीं, एम्पायर. हाँ, मतलब वो एक इवेंट था, उसने चेंज किया, लेकिन उस वो आया क्या? सेकंड स्टेप आया क्या? नहीं, सिविलाइजेशन डायरेक्टली नहीं आई थी. देयर वर सेटलमेंट्स. हाँ, सेटलमेंट्स तो बहुत प्रॉपर नहीं था, बट एग्रीकल्चर, रुक जाओ, सेटलमेंट्स आए थे. हाँ, सेटलमेंट्स के साथ ये सब फायर आर्म्स एग्रीकल्चर वो सब आए थे. तो दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स एंड दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. फिर धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हुई, राइट. सेटलमेंट के साथ क्या क्या आया? फायर वॉज द एक्चुअली द वन विच स्टार्टेड द सेटलमेंट थिंग. एंड इसके साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर आई. एंड एग्रीकल्चर के साथ और क्या क्या आया? अगर सेटलमेंट है, लोग, कई सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, देयर विल बी सम रूडिमेंट्री रूल्स उन लोगों के बीच में, ताकि वो लोग एक साथ हाँ हाँ, ग्रुप लिविंग, हाँ, उसको क्या कहते हैं? सोसाइटी. हाँ, कम्युनिटी, नॉट सोसाइटी. हाँ, कम्युनिटी. कम्युनिटी, कम्युनिटी. एंड देखो, उस टाइम पे सेटलमेंट्स हो तो गई थी, बट it was like a large family living together, so they also had blood bonds among them, ठीक है. तो community and familial relations, ये कुछ चीजें जो है एक के बाद एक हमारी हुई थी. 12:30 से है क्लास. रितिका, चलो बैठो जल्दी. आइए बैठिए. और जब कई सारी सेटलमेंट्स एक के पास, क्या हो रहा है वहां? क्यों नहीं बैठ रहा कोई? ऐसा क्या है वहां पर? आदित्य, नहीं, ये आदित्य ने, ये इसने गुंडागर्दी की है कुछ. कोई बैठना ही नहीं चाह रहा उसके आसपास. फेमिलियर मतलब फैमिली. यस, फैमिली रिलेशंस. अच्छा, मैं फैमिली रिलेशन से लिख देता हूँ, रुक जाओ, मैं फैमिली रिलेशन से लिख देता हूँ, ठीक है. नहा के नहीं आए मतलब? अच्छा, नहा के नहीं आए इसलिए कोई भी नहीं बैठ रहा उनके पास.
ओके ओके अंजलि, चलो बैठो। आज तो दीपिका भी आई है। राइट। सो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। इट वाज एक्चुअली द इन्वेंशन ऑफ फायर coupled with agriculture, जिसके साथ सेटलमेंट स्टार्ट हुई, वेयर कम्युनिटीज स्टार्टेड बिल्डिंग अप अलोंग फैमिली रिलेशंस। ठीक है, अब छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी। व्हेन देयर वर मेनी सेटलमेंट्स, एक के आसपास कई सारी सेटलमेंट्स थी, मेनी सेटलमेंट्स, दे एक्चुअली मेड अप अ सोसाइटी। एक सेटलमेंट यहां, एक सेटलमेंट वहां, आसपास थी कई सारे मिल करके, दे मेड अप अ सोसाइटी। और ये चेंज जो है हम लोग तो बस 5 मिनट में कर गए कि हंटर्स एंड गैदरर्स थे, फिर सेटलमेंट्स बनी, कई सारे सेटलमेंट्स बनी, तो सोसाइटी बन गई हमारी, राइट। दिस एक्चुअली टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एज यही हम लोगों को चेंज देखना है। एंड वंस अ सोसाइटी वाज लार्ज इनफ, दैट डेवलप्ड इनटू अ सिटी और अ टाउन। When a society was big enough, it developed into a city or town. क्या हुआ? ज्यादा फास्ट हो गया, ज्यादा पास हो गया। उधर बैठ जाओ, वहां पर दूर हो जाओगी जब, वहां बैठ जाओ। उधर आराम से। मेरी चाय मत गिरा देना तुम लोग। चलो, सो दिस इज एक्चुअली, सो हम लोग को स्टार्ट कहाँ करना है? हंटर्स एंड गैदरर्स से, देन वी हैव टू मूव टू सेटलमेंट्स, एंड देन वी हैव टू मूव टू सोसाइटी विच विल एक्चुअली डेवलप इनटू अ सिटी और अ टाउन। ठीक है, दिस चेंज हैपेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जब हमारे हंटर्स एंड गैदरर्स थे, मैं HNG लिख रहा हूं, हंटर्स एंड गैदरर्स, ये क्या यूज करते थे? ये कौन से इंप्लीमेंट्स यूज करते थे? दे वर मेड आउट ऑफ स्टोन, राइट। तो इनकी स्टेज को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन एज। ठीक है, राइट। स्टोन एज, स्टोन एज नाम क्यों होता था? बिकॉज ऑल द टूल्स एंड implements were made of stone. स्टोन, ठीक है। स्टोन एज को एक्चुअली इट हैज बीन, चलो पहले ये समझ लो, स्टोन एज लिख लो ये वाला। अब जो स्टोन एज भी है, दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, मैंने बताया था क्या कभी? नहीं, तुम्हें पता है? ओके, वेरी गुड। चलो, स्टोन एज इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? हाँ, हाँ ठीक है, एक तो पहला तो सही बोला। देखो 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। सेकेंड इज मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, नाउ देखो, लिथ, जहां भी वर्ड आए लिथ, व्हाट डज इट मीन? लिथ का मतलब होता है स्टोन, राइट। लिथ मीन स्टोन। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होगा? ओल्ड स्टोन, ओल्ड स्टोन। मिजोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन, एंड नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन। बैठो, जल्दी बैठो, बैठो। नोट्स मिल रहे हैं ना सबको? हाँ, ठीक है, ठीक।
ठीक है, अब देखो यहां पर भी दिस इज द, मतलब ये टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द ईयर्स दैट हैज बीन असाइंड टू ईच वन, दिस एक्चुअली हैज द बिगेस्ट टाइम पीरियड. ओल्ड स्टोन एज इज द बिगेस्ट टाइम पीरियड. और जो मैंने स्टोन एज में कहा था कि 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री यहीं पे होती है, अगर प्रिसाइजली बात की जाए, ओवरव्यू तो वही तो ठीक था, प्रिसाइजली बात की जाए, इट इज एक्चुअली द पैलियोलिथिक पीरियड विच कंटेन्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसी के बीच में है. ठीक है, चलो मिजोलिथिक. अब हाँ, अब नोट्स पे आओ, कम टू द नोट्स. याद रखना कि ऐसा कुछ एकदम अचानक से ब्रेक नहीं होगा, देयर विल बी ओवरलैपिंग, क्योंकि बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड भी होगा जो पैलियोलिथिक से मिजोलिथिक में आएगा और मिजोलिथिक से नियोलिथिक में आएगा, इसीलिए डेट्स कई बार ओवरलैपिंग होगी. ये मत सोचना कि सर यहां तो ये लिखा था यहां पर ये लिखा है. ठीक है, चलो उसमें फर्स्ट जो हमारा है पेज, फर्स्ट पेज पर ही अगर जो लोग देखना चाह रहे हो यहां पर, राइट, फर्स्ट पेज पर ही यहां पर तुम लोग देख सकते हो, राइट, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. राइट, डेट्स देखो क्या कर रही है, ओवरलैपिंग हो रही है कहीं कहीं. राइट, हाँ याद रखना कि ओवरलैपिंग होंगी ऐसे. ठीक है, सो पैलियोलिथिक का 500, ये एक्चुअली 6 होना चाहिए था, इसे 6 कर लेना, यहां पर तो ठीक है, यहाँ गड़बड़ है. खैर ये 600,000 होना चाहिए था, इसे करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में, 600,000. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ओवरलैपिंग है, वही तो है ओवरलैपिंग, वही वो एक्चुअली वही पॉइंट ही है, ओवरलैपिंग है एक्चुअली, अचानक से ब्रेक नहीं हुआ था, वो कई सारी चीजें ओवरलैपिंग हो रही हैं. ठीक है, चलो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि पैलियोलिथिक में भी, अब देखो पैलियोलिथिक जो है वो भी 3 में डिवाइडेड है, लोअर, मिडिल एंड नोट्स में देखो लोअर, मिडिल एंड देन इट इज अपर, 3 होंगे. पैलियोलिथिक क्योंकि बहुत बड़ा है, मैम ने चेंज करवाई थी डेट, हाँ चेंज तो मैं भी करवा ही रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ ये 600,000 होनी चाहिए थी. चलो lower Paleolithic age, middle Paleolithic age, and then we have the upper Paleolithic age, right? ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें तुम लोगों को डेट्स नहीं याद रखनी है, डेट्स नहीं याद रखनी है, इसमें तुम लोगों को लोकेशंस याद रखनी है कि लोअर पैलियोलिथिक कल्चर्स के कौन कौन सी लोकेशन थी. ठीक है, चलो फर्स्ट पहलगाम इन कश्मीर, मार्क करो से, पहलगाम इन कश्मीर पहला है. फर्स्ट क्या है, लोअर पैलियोलिथिक में देखो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर्स इज पहलगाम इन कश्मीर. दूसरा है बेलन वैली इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. इसके बाद जो थर्ड है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, भीमबेटका. भीमबेटका, भीमबेटका की बगल में वहीं पर नोट्स में लिख लेना रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट. रायसेन में भी एक्चुअली जो एरिया है उसको अब्दुल्लागंज कहते हैं, बट यहाँ पर रायसेन ही रहने दो, इससे ज्यादा नहीं करना. तो एमपी में है भीमबेटका, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो अब वो भीमबेटका से ही पूछते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है. इट इज इन, हाँ, आदमगढ़ इन होशंगाबाद. हाँ नहीं, भीमबेटका वहां नहीं है, भीमबेटका रायसेन में. ठीक है, चलो उसके नीचे देखो कर्नाटका वाला जो है हुंसगी, वो अंडरलाइन करना, हुंसगी इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन, ये कर्नाटका होना चाहिए था, पता नहीं कर्नाटका लिखा है इसमें, नहीं कर्नाटका होना चाहिए था. राइट, बेलन वैली इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका हो गया. इसका जो सेकंड लास्ट है हुंसगी, अंडरलाइन कर लेना,
हुंसगी इन कर्नाटका, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, गुलबर्गा कर्नाटका। अच्छा, जो न्यू मॉर्निंग बैच स्टार्ट हुई है उसमें कितने लोग हैं यहाँ से? न्यू मॉर्निंग बैच अभी जो स्टार्ट हुई, और भी है कोई? तुम लोग की बैच कौन सी है चित्रा सुरभि? आज आर्बिट्रेशन हुआ था, तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं गई थी? ओके, तो तुम लोग, अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो अंदर आओ। रुक जाओ, डोंट वरी, रायसेन एमपी में ही है, एमपी में ही है, दृष्टि वेट। चलो नेक्स्ट आओ, सम अदर साइट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, उसमें अंडरलाइन करो, नर्मदा एंड सोन वैलीज इन मध्य प्रदेश, नर्मदा एंड सोन वैलीज इन मध्य प्रदेश, मालप्रभा एंड घाटप्रभा बेसिन्स इन कर्नाटका। ये दो इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, मिडिल पैलोलिथिक में भीमबेटका अभी भी आएगा, लेस। चलो कम टू मिडिल पैलोलिथिक एज, उसमें भीमबेटका इज स्टिल देयर, ये याद रखना, और इसके साथ पुष्कर याद रखना, पुष्कर। These are the two locations which are important in middle Paleolithic age. भीमबेटका स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज भीमबेटका देखो लोअर में भी आ रहा है और मिडिल में भी आ रहा है। ठीक है, चलो थर्ड, अपर पैलोलिथिक एज। देखो अपर पैलोलिथिक एज जो है, यहां पर एक चीज थी, हाँ, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें देखो, उसमें फर्स्ट टाइम यू कैन सी दैट देयर इज एक्चुअली अ मेंशन ऑफ वर्शिप। देखो, मदर गॉडेस वाज वर्शिप्ड एज फीमेल प्रिंसिपल और शक्ति इन द कंट्री साइड, सो मदर गॉडेस शी वाज एक्चुअली डीम्ड एज द, ओके, दिस मीन्स अगर बीस बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, एक और यूज होता है BCE, अगर ऐसा लिखा है दैट मीन्स बिफोर कॉमन एरा, क्राइस्ट एरा नहीं होगा, वो कॉमन एरा होगा। अगर B.C है तो बिफोर क्राइस्ट होगा, अगर B.C.E है तो वो बिफोर कॉमन एरा होगा। अपर पैलोलिथिक, अभी अपर पैलोलिथिक में मदर गॉडेस हु वाज वर्शिप्ड, मैं आकाश क्वेश्चन आंसर कर रहा था, डोंट वरी, अभी हुआ नहीं है। सो फर्स्ट टाइम वी कैन सी, सेकंड पॉइंट में देखोगे अपर पैलोलिथिक एज में सेकंड पॉइंट जो है, मदर गॉडेस वाज वर्शिप्ड एज फीमेल प्रिंसिपल और शक्ति इन द कंट्री साइड, दैट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वर्शिप। वहीं पे लिख लेना नोट्स में, फर्स्ट एविडेंस ऑफ वर्शिप, ऑल्सो नोन एज गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। चलो इसमें जो उसके नीचे देखो, इंपॉर्टेंट एविडेंस और आर्टिकल्स ऑफ स्टोन एज फाउंड, आर्टिकल फाउंड एंड साइट की जो वो चार्ट है, जो टेबल है, क्या देखो उसमें, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, आदमगढ़ एंड बागौर, दो ये आदमगढ़ इज इन होशंगाबाद MP एंड बागौर भीड़वाला राजस्थान। होशंगाबाद और किस लिए फेमस है? नहीं, अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, वहां पर
करेंसी प्रिंट होती है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करेंसी इशू करती है तुम्हारा, वो होशंगाबाद में ही एक्चुअली प्रिंट होती है। चलो, यहां पर इंपॉर्टेंट एक तो वो वाला है हमारा फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड द लास्ट वन उसमें कि कौन कौन से, देखो उसमें दिखाता है एनिमल एंड डॉग ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड इन बुर्जा होम इन कश्मीर वैली। अंडरलाइन करना, बुर्जा होम इन कश्मीर वैली। ठीक है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसके नीचे देखो पॉइंट है, सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस कहां पर मिलता है? लवरा देव, दैट इज इन संत कबीर नगर यूपी, एंड मेहरगढ़ बलोचिस्तान पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो लिखा है बलोचिस्तान पाकिस्तान, उसके बगल में वहां पर लिखो कॉटन। ठीक है, कभी कभी कॉटन कॉटन कॉटन, सेकेंड पॉइंट जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान कॉटन। कभी कभी पूछते हैं कि ठीक है एग्रीकल्चर का एविडेंस था, लेकिन कौन सा क्या था वहां पर, ऐसे इतना डीप तो जल्दी पूछते नहीं, बट कभी कभी वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो उसके नीचे देखो एक पॉइंट आ रहा होगा, सम इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स आर, क्या है? गुफक्राल एंड बुर्ज़होम इन कश्मीर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछते हैं। गुफक्राल एंड बुर्ज़होम इन कश्मीर, चिरांड इन बिहार, थर्ड पॉइंट होगा चिरांड इन बिहार, एंड नागार्जुना कोंडा एंड पालावोय इन आंध्र प्रदेश। ये तीन याद रखना हमेशा, यहां से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। जो इस पेज का जो लास्ट पॉइंट है मेहरगढ़, देखो मेहरगढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ओके, साइट्स हमारी हमारी थी फर्स्ट वन जो गुफक्राल एंड बुर्ज़होम थी फर्स्ट, थर्ड वन चिरांड इन बिहार, एंड द फोर्थ वन का फर्स्ट दो छोड़ देना, लास्ट दो जो है नागार्जुन कोंडा एंड पालावॉय इन एपी, वो याद रखना। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंस बताता है, क्या था? अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सबसिस्टेंस इकोनॉमी एंड बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स इन द इंडस वैली। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिस इज मेहरगढ़ एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वहां पर एक प्रोविंस है बलोचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ। अर्लीस्ट एविडेंस फॉर, ये डोमेस्टिकेशन नहीं होना चाहिए एक्चुअली, प्रोडक्शन ऑफ राइस या एग्रीकल्चर ऑफ राइस, राइस का डोमेस्टिकेशन, हाँ एग्रीकल्चर होना चाहिए एक्चुअली। कोलडिवा, राइट, कोलडिवा याद रखना, कोलडिवा इज फेमस फॉर, पहली बार राइस का एविडेंस यहां पर मिला था, एक्चुअली वहां पर बर्न्ट राइस मिला था। अगर कभी कभी ये पूछते हैं कि बर्न्ट राइस कहाँ मिला था, और कहीं नहीं है, वो कोलडिवा वाले की ही बात कर रहे हैं, राइस, नॉट ओनली राइस बट ऑल्सो बर्न्ट राइस। ठीक है, इसमें देखो इसमें पॉइंट आ रहा है, द अर्ली नियोलिथिक सेटलर्स इन बुर्ज़होम लिव्ड इन पिट ड्वेलिंग्स। अंडरलाइन करो, पिट ड्वेलिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय पिट ड्वेलिंग्स? पिट ड्वेलिंग्स, पिट का मतलब क्या होता है? गड्ढा। और ड्वेलिंग का मतलब, ये लोग गड्ढे में रहते थे, वहां पर घर खोद के ऐसे नीचे। ठीक है, गड्ढा हाउस, राइट। सो पिट ड्वेलिंग का सबसे पहला भी कहां पर था? बुर्जा होम में ही था, रादर दैन बिल्डिंग हाउसेज ऑन द ग्राउंड। ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले से तो उतना तो नहीं आता, बहुत कम है कि वहां से आए। चलो देखो, स्टोन एज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, गड्ढा खोदना, हाँ नवेंदु ठीक है।
ठीक है, चलो अब देखो स्टोन एज के बाद हमारा स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन, दे आर द सेम थिंग। इसको आईवीसी या फिर हड़प्पा दोनों कहते हैं, दे आर द सेम थिंग। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये अब मार्क कर लेना अपने नोट्स में, देखो पहली लाइन में होगा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर, ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, कैलकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज। वहां पर कैलकोलिथिक लिखा होगा क्योंकि कैलकोलिथिक का मतलब क्या होता था, कॉपर, कॉपर। कैलकोलिथिक लिखा होगा, दिस मीन्स कॉपर। कॉपर था बट मतलब कॉपर वॉज नोन बट इट वॉज नॉट मेड, नॉट इन मच यूज। एक्चुअली यूज क्या था, ब्रॉन्ज। प्रिडोमिनेंटली यही मेटल यूज होता था इसीलिए। ठीक है, अब देखो हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आएंगे और काफी सारे आएंगे। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस जो होंगे वो लोकेशन से तो रहेंगे ही। पहली चीज हम लोग को फोकस करनी है लोकेशन कि कहाँ कहाँ पर है। और बिकॉज हड़प्पन की जो जो भी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं दैट इज मेनली थ्रू एक्सकवेशंस, तो एक्सकवेशन कहाँ हुआ था वो तो लोकेशन से पता चल जाएगी। सेकेंड थिंग हम लोग को याद रखना है कि इस एक्सकवेशन में व्हाट वाज फाउंड, क्या मिला था। एंड सेकेंड थिंग, हु लेड द एक्सकवेशन, हु लेड द एक्सकवेशन। आ गए तुम फाइनली। तुम्हें कोई अलग टाइमिंग गई थी क्या क्लास की? अच्छा कॉलेज था, अच्छा ठीक है। हम लोग को ये तीन चीजें याद रखनी है कि वहां मिला क्या था और किसने वो एक्सकेवेशन कराई थी। लोकेशन तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एंशियंट में लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ ये। ओके देखो एंशियंट, अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या हड़प्पन, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलवेज तीन एस्पेक्ट पे आएंगे। पहला आएगा लोकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग साइट्स कहते हैं, हड़प्पन साइट। ठीक है, हड़प्पन साइट कौन सी है वो लोकेशन याद रखनी है। और जहां पर भी वो एक्सकेवेशन हुआ था, जहां पर भी वो खोदा गया था, वहां क्या मिला था और किसने वो एक्सकेवेशन कराया था। ये तीन चीजें हम लोगों को याद रखनी है जब भी हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे। तो दयाराम साहनी एक, हाँ फर्स्ट, हाँ लेकिन वही बात है, दयाराम साहनी वो इतनी बार पूछ चुके हैं कि अब वो नहीं पूछते हैं अब। और बाकी जो साइट्स है, हाँ दूसरी साइड से आएगा, सूरकोटदा पूछ देंगे, सुतका गेंडोर पूछ देंगे, जो कि लोग पढ़े ही नहीं होते। चलो ठीक है, देखो हड़प्पन के बारे में एक चीज याद रखो, वैसे यहाँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक यहाँ है भी। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसमें टर्मिनोलॉजी भूल रहा हूँ वो, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है दैट इज रिटन फ्रॉम, जैसे हम लोग जैसे इंग्लिश या हिंदी हम लोग कैसे लिखते हैं, इट इज, नहीं रुक जाओ, इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। इंग्लिश हम लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदी भी ऐसे लिखते हैं, बट देर आर मेनी लैंग्वेजेस जैसे अरबिक वगैरह है या उर्दू है, वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ राइट टू लेफ्ट वो जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है, कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस है। ठीक है, चाइनीज हो या फिर उधर अगर कोरियन जापानीज देखोगे वो टैबुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, जो भी है, हमेशा लेफ्ट टू राइट है, हम लोग यहां जा करके और वापस आकर के यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना, राइट। लेकिन
हड़प्पा की जो वो थी स्क्रिप्ट थी, वो ऐसे स्टार्ट होती थी लेफ्ट टू राइट, लेकिन आगे जा करके यहां जब सेंटेंस एंड होता था तो ये यहीं से कंटिन्यू हो जाती थी। हाँ, राइट टू लेफ्ट वो ऐसे जाती थी, फिर यहां आकर के जब यहां एंड होती थी वो यहीं से कंटिन्यू होकर के चली जाती थी। अब इसका क्या कहते हैं इसे? अच्छा है, अब पता नहीं अच्छा है या नहीं, मैं टर्मिनोलॉजी भूल रहा हूँ कि इसे कहते क्या थे, व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दिस वाज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा हूँ, जो मेन पॉइंट था मैं वही भूल गया हूँ। चलो अच्छा, रिमाइंड कराना, मैं तुम लोग को देख के बता दूंगा। हाँ, स्क्रिप्ट के बारे में एक चीज ये याद रखनी है, एंड द सेकेंड वाज दैट द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट। ये लिखना, द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड। डिसाइफर्ड का मतलब अभी तक हम लोग उसे पढ़, अच्छा बोस्ट्रोफेडॉन कहते हैं, ओके ओके। आई आई सीम टू रिमेम्बर समथिंग एल्स, बट गरिमा एंड सचिदानंद, बोथ ऑफ यू आर श्योर? श्योर हो? अच्छा, वो लोग लिख रहे हैं बोस्ट्रोफेडॉन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ राइटिंग, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दिस इज एक्चुअली नोन एज, आई डोंट रिमेम्बर दिस, मुझे कुछ और याद था, बिकॉज दिस इज नॉट इट। गूगल, ओके, गूगल बाबा ने कहा है तो सही कहा होगा, बोस्ट्रोफेडॉन ही है। नहीं मतलब जब जहाँ जहाँ एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था वहां पर कुछ और नाम लिखा था, इट वॉज नॉट बोस्ट्रोफेडॉन। स्पाइरल के, पता नहीं, तो स्नेक टाइप भी हो सकता है, पता नहीं। अच्छा, कल मैं एक मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो भेजा था कि आई थिंक राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में वो हो रहा था, पेपर हो रहा था, और लाइट चली गई थी, अंधेरा था वहां पर, एग्जाम चल रहा था, और स्टूडेंट से बोला गया कि आप लोग अपने अपने फोन की लाइट से एग्जाम दे दीजिए, और वो लोग गूगल बाबा पे सारे आंसर्स देख देख करके उन लोगों ने सारे आंसर्स वहां पर लिख लिए थे। समथिंग डिफरेंट नेम, एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंट है, आई डोंट रिमेम्बर इट। दिव्या, डू यू रिमेम्बर? क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है, कुछ और है, मैं भूल गया नाम, एकदम अचानक से याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, दिव्या, ओके, दिव्या, दिव्या कह रही है कि हाँ, दिव्या भी को भी याद आ रहा है, बट मैं चेक करके बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा तुम लोगों को। चलो, याद रखना कि द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस इज कि इसीलिए हम लोगों को हड़प्पा के बारे में, डेक्स्ट्रोनिस्ट्रल, पता नहीं, रहने दो, वो उस पर और डिस्कशन नहीं करते हैं, चलो। इसीलिए हड़प्पा की जो हमारी नॉलेज है, दैट इज व्हाई इट इज लिमिटेड, और हम लोगों को वहां पर, नहीं, मेंस में भी आएगा कहीं कहीं, शुभम, मेंस में भी आएगा, राइट, लिमिटेड है, एंड दैट इज व्हाई वहां पर हम लोगों को एक्चुअली स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द स्टोरी। इसीलिए हड़प्पा के बारे में मेनी थिंग्स वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, पहली बार, अच्छा तुम लोग एक काम करो, एक नेम लिखो, एक होमवर्क दे रहा हूं, जेम्स प्रिंसेप, व्हाई वॉज ही फेमस? जरा एक बार ट्राई करना, जेम्स प्रिंसेप, व्हाई वॉज ही फेमस? ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर तुम लोगों ने सुना हो कहीं या बैक ईयर पेपर देखे हो। हाँ, कर लो गूगल अभी ही, क्यों नहीं, कितने लोगों ने कर लिया? किस लिए फेमस था जेम्स प्रिंसेप? अच्छा, पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या किया था? हाँ, पढ़ा था उसने, राइट, वो भी एक्चुअली स्क्रिप्ट ही डिसाइफर कर रहा था, क्या? हाँ, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। ठीक, वेरी गुड। चलो, गूगल बाबा काम तो आ रहे हैं। हाँ हाँ, खरोस्टी एंड ब्राह्मी बोथ, राइट, बिल्कुल से।
ही डिसाइफर्ड देम। डिसाइफर्ड का मतलब, साइफर का मतलब होता है समथिंग विच इज कोडिफाइड, विच इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल टू अस, ठीक है। लेकिन अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन दैट एरिया वो एक्चुअली कर सकता है। याद रखना, जेम्स प्रिंसेप कई बार क्वेश्चन में पूछा है। ब्राह्मी के लिए फेमस है, बट एक और स्क्रिप्ट थी खरोष्ठी। अब खरोष्ठी की स्पेलिंग कहीं कहीं खरोष्ठी लिखते हैं और कहीं कहीं ये खरोष्ठी हो जाती है, THI। कहीं कहीं ये स्पेलिंग भी आती है, ऐसे जनरली खरोष्ठी होती हो, बट खरोष्ठी भी आती है कहीं कहीं। नहीं, वो जहाँ त आता है वहां पर एच लगाते हैं। जैसे अगर मान लो अमित नाम है किसी का, तो हम TH कर देते हैं। दे वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन त एंड ट, इसीलिए। जैसे तुषार अगर लिखना चाहेंगे वो, तो वो THUS लिखेंगे। कहीं उसे वो तुषार की तरह ना पढ़ दो तुम लोग, इसीलिए। चलो, याद रखना। राइट, चलो। ये मैंने रैंडम बीच में बता दिया था, ये काफी बाद में आएगा, अब जब अशोक का आएगा तब, बट फिर भी। चलो, इंपॉर्टेंट साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब इंडस वैली नहीं कहते, अब कोई भी हिस्ट्री बुक पढ़ोगे वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहते हैं। एंड द रीजन इज कि पहली साइट हड़प्पा में मिली थी, ठीक है। आ सुतका गेंडोर 1875। नहीं, नहीं, ये 1875 तो नहीं होना चाहिए। सुतका गेंडोर कब था? चलो अच्छा, ये इसका मैं चेक करूंगा। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। चलो, देखो यहाँ पर जो लोकेशन है हड़प्पा की। अच्छा, एक चीज, हाँ अभी भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। देखो, एक चीज याद रखना, एनी बिग सिटी, मतलब नॉट एनी बिग सिटी, ऑलमोस्ट एनी बिग सिटी, देयर विल ऑलवेज बी अ वाटर सोर्स। उसके आसपास एक वाटर सोर्स जरूर होगा। दिल्ली के लिए वाटर सोर्स यमुना है। अगर 4 मेट्रोस की बात कर ले हम लोग, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, सभी के पास एक वाटर सोर्स जरूर है। कोई भी बिग सिटी होगी या ओल्ड सिटी होगी, एक वाटर सोर्स जरूर होगा। इसीलिए वो बिग सिटी का तो नाम याद रखना ही है, या जैसे हम लोग हड़प्पा में पढ़ रहे हैं वो साइट का नाम याद रखना है। साथ जो वाटर सोर्स है, जो कि जनरली वहां पर रिवर होती थी, वो रिवर का भी नाम याद रखना। हाँ, राखी गढ़ी आएगा इसमें भी बेटा, राखी गढ़ी इसमें भी है। चलो, साइट हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी रिवर पे है? रावी, रावी है, ठीक है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड और एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी, MS वत्सा। व्हीलर लिखा है, उसी को बगल में मॉर्टिपल, मॉर्टिमर व्हीलर कर लेना। व्हीलर लिखा होगा, व्हीलर का पूरा नाम लिखना मॉर्टिमर व्हीलर। मैं समझा नहीं योगिता, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या मतलब? चलो, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी वॉज द फर्स्ट वन। और कभी कभी इसको प्रीलिम्स में DR साहनी भी करके देता है, इट इज द सेम थिंग, दयाराम साहनी होगा, ठीक है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के बारे में पहली चीज लिखो वही नोट्स में ही। ओके, ये सभी नहीं है योगिता, आई डोंट नो, रहने दो। मोहनजोदारो लिटरली मींस, क्या मतलब होता है? क्या? माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड। एक मूवी भी तो आई थी ना शायद, वो भी डेड ही थी। कोई बड़ा एक्टर था उसमें, ऋतिक रोशन था, हाँ हाँ। हाँ, मतलब कोई स्टार था भाई उसमें, और तभी वो झंडी गई है इसीलिए। चलो, मोहनजोदारो लिटरली मीन्स माउंड ऑफ द डेड। इट इज लोकेटेड नियर द रिवर इंदस, ठीक है। एंड हु वाज द वन? RD बैनर्जी। RD बैनर्जी का नाम, मतलब RD बैनर्जी मतलब पूरा नाम ये था, मुझे नहीं पता।
राकाल दास बनर्जी, ओके। आर डी बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चन्नू दड़ो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चन्नू दड़ो इन, ये देखो ये भी कहां पर है, रिवर जो है इसकी इन द सी है, एंड एक्सकवेटेड बाय एनजी मजूमदार। एमजी मजूमदार, ठीक है। ये हो गए वो साइट्स जो कि इंडिया में नहीं है, दे आर एक्चुअली इन पाकिस्तान। चलो, कालीबंगन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर घग्गर, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय और एक्सकेवेटेड बाय ए घोष। चलो, रोपर एंड लोथल, नेक्स्ट पेज पर आओ। रोपर एंड लोथल बोथ इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों की लोकेशन पूछता है कि कहां पर थी। ये यहां पर एक्चुअली वो स्टेट पूछता है कि कौन सा था। याद रखना, रोपर इज इन पंजाब, लोथल इज इन गुजरात, ठीक है। रोपर के कभी कभी रिवर भी पूछता है, सतलज, बट लोथल रिवर नहीं पूछेगा। अब यहां पर सुरकोटदा में लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सुरकोटदा में क्या मिले, बोन्स ऑफ हॉर्स। उसको एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा है हॉर्स रिमेन्स, हॉर्स रिमेन्स। तो मतलब हॉर्स रिमेन्स का ही इंटरप्रिटेशन है कि बोन्स ही होंगी, और क्या हो सकता है। बट हाँ, सुरकोटदा को याद रखना, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। चलो, धौलावीरा, दिस इज इन कच्छ, गुजरात। और लास्ट पॉइंट जो इसमें देखना, जेपी जोशी तो ठीक है, 67 68। आगे देखो, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पसेस कहां मिली थी, धौलावीरा में ही मिली थी। मतलब नॉट फॉर अ मिलिट्री पर्पस, कोई वो नहीं। स्क्रॉल अप, ओके। वेपन वगैरह के लिए यूज नहीं होती थी, फॉर जैसे, अच्छा अभी आगे हम लोग देखेंगे, ऑफिसर्स वगैरह देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या होगा सिविक पर्पसेस का। चलो, राखी गढ़ी, उसमें देखो नीचे आओ, राखी गढ़ी, ठीक है। इट इज रिवर पूछता है इसकी, दैट इज घग्गर एंड हकरा, और द स्टेट इज हरियाणा। राखी गढ़ी, हाँ लेटेस्ट, हाँ राखी गढ़ी के बारे में लिख देना लेटेस्ट। अच्छा, मोर, क्या वही योगिता, कहाँ रह गई थी तुम। ये बस मैं समझा रहा था, यहां पर कुछ ऐसे वो नहीं है। हाँ, बताओ। नहीं है, ओके। अब देखो, जाकर के तो मैंने भी वहां सर्वे नहीं किया है, मैंने भी पढ़ा है हमेशा, राइट। मे भी कोई वो हो जिसको, अच्छा, पेरेनियल या नॉन पेरेनियल हो। चलो, उस टेबल के नीचे देखो, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज धौलावीरा। ठीक है। चलो, एक बात देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटी होती थी, टाउन प्लानिंग वगैरह तो वहां से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत पूछ चुके हैं वो लोग। सिटी में क्या होता था, सिटी वॉज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक जिसको हम लोग लोअर टाउन कहते थे, जहां पर कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू लिव, मोस्ट पॉपुलेशन, और इसको हम लोग कहते थे लोअर टाउन। एंड इसके ऊपर एक होती थी सिटाडेल, सिटाडेल, हाँ, ठीक है। तो जनरल जो हम लोगों को दिखता है उसमें, किसी भी सिटी में किसी भी साइट पर वो यही चीज दिखती है, देयर इज अ सिटाडेल एंड देयर इज अ लोअर टाउन। द पर्पस ऑफ अ सिटाडेल वाज ट्विन पर्पस। एक
और याद रखना, लोअर टाउन इसलिए कहते थे कि सिटाडेल वाज ऑलवेज ऑन अ हायर फुटिंग, वो थोड़ा हमेशा ऊपर रहता था। दो पर्पस होता था, फर्स्ट स्पॉट द एनिमी फ्रॉम फार, अगर कोई आ रहा है तो आप उसे देख सको दूर से ही, पहली चीज। दूसरी चीज कि लोअर टाउन में देर वॉज ऑलवेज अ चांस ऑफ फ्लड, तो सिटाडेल यूज टू वर्क एज फूड रिजर्व्स, फूड के जितने रिजर्व होते थे दैट वाज एक्चुअली केप्ट इन द सिटाडेल। ठीक है, तो जनरल रूल जो हम लोग देखते हैं हड़प्पा की कोई भी सिटी में कोई भी साइट में, वो ये दो देखते हैं। लेकिन देर इज वन सिटी फाउंड जिसमें कि सिटाडेल नहीं था। कौन सी है वो? देखो नेक्स्ट में, देखो पॉइंट में देखो, चनुदड़ो। चनुदड़ो इज द ओनली साइट जहां पर की सिटाडेल नहीं है, और इसीलिए वहां से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स डिड नॉट हैव अ सिटाडेल? दैट इज चनुदड़ो। चलो ठीक है, दिस इज, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेटल थे यहां मिलते थे, बिकॉज इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। मेटल, मेटल मेटल, हाँ। तो क्योंकि वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, तो वहां पर ब्रॉन्ज तो जरूर मिला होगा, कॉपर भी मिलता था। विच मेटल वॉज नॉट फाउंड? आयरन वॉज नॉट फाउंड, याद रखना, आयरन वॉज नॉट फाउंड, कभी भी नहीं। ये हमेशा ही याद रखना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन वॉज नॉट। अभी आएगा महाजनपद, वहां पर मगध, सुना होगा मगध एम्पायर तुम लोगों ने। मगध एम्पायर इसीलिए बना था बिकॉज दे वर द फर्स्ट वन टू डिस्कवर आयरन एंड दे एक्चुअली मेड यूज ऑफ आयरन, और उन लोगों ने इम्प्लीमेंट्स बहुत यूज किए थे आयरन से, क्योंकि एग्रीकल्चर से लेकर के एंड वेपन्स वगैरह सब कुछ। नहीं, प्रॉपर नेम नहीं था उसको, लोअर टाउन ही कहते थे। ठीक है। बीटाडेल। ठीक है। चलो ठीक है, याद रखना, आयरन वॉज नॉट फाउंड इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलो उसके बाद देखो यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्चुअली पहली बार हम लोगों को दिखता है कि रिलीजन एक्चुअली बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। ठीक है, पहली बार रिलीजन बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। अभी तक हम लोगों को बस एक जगह दिखा था, मदर गॉडेस वाज वर्शिप्ड, लेकिन अब कई अदर फॉर्म्स भी हम लोगों को दिखने लगे थे, जिसमें से यहां पर तुम लोग इसमें देखो, एक चीज, उसी पेज पर नीचे की तरफ देखोगे, देयर इज एविडेंस ऑफ मदर गॉडेस पशुपति। पशुपति लिखा है वहां पर, पशुपति को कर लेना और उसी को लिखना। देखो पशुपति को वहां पर ऐसे पशुपति लिखा है, विच इज, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज करेक्ट, लेकिन एग्जाम में कई बार पशुपति लिखा रहेगा, तो दे आर द सेम थिंग, डिफरेंट वो नहीं है। और पशुपति को ही लिखना प्रोटो शिवा। सो कभी कभी पूछते हैं कि हु इज रेफर्ड टू एज प्रोटो शिवा? पशुपति। ठीक है, एंड जो स्वास्तिक यूज होता है हमारे यहाँ, दैट सिंबल कैन ऑल्सो बी एक्चुअली ट्रेस्ड बैक टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज और, कि देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स फाउंड, ऑलमोस्ट जो हम लोग सोच सकते हैं सारे मिल जाते थे, बट नॉट काउज, याद रखना, बट नॉट काउज, कभी नहीं मिलती थी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। काउ वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पा। आयरन वॉज ऑल्सो नॉट नोन, क्योंकि ये चीज
एक्चुअली हम लोगों को लगता है कि पता होनी चाहिए, बट बहुत नॉर्मल होते हुए भी आयरन वॉज नॉट फाउंड, उनको नहीं पता था आयरन के बारे में, एंड दे डिड नॉट इवन हैव काउज, इसका एविडेंस भी वहां पर नहीं मिला है। चलो नेक्स्ट पेज पर जो फर्स्ट पॉइंट है ऊपर, द वैदिक एज होगा, उसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट है, उसे अंडरलाइन कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है पशुपति महादेव प्रोटो शिवा। दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट वैदिक एज के ऊपर ही। तुम कहाँ देख रहे थे विजय? तुम नीचे देखने लगे थे। ठीक है। द चीफ मेल डेटी वॉज द पशुपति महादेव प्रोटो शिवा, represented in seals as sitting in a yogic posture on a low throne and having 3 faces and 2 horns. ठीक है, देखो इसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है, कॉज ऑफ डिक्लाइन, द कॉज ऑफ डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन? फ्लड और आर्यंस आ गए। इज देयर एनी एविडेंस ऑफ वॉर बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द आर्यंस? फिर बताओ। ड्रॉट। ओके देखो, एक सिंगल रीजन नहीं था, ठीक है, मल्टीपल रीजंस थे, एंड हिस्टोरियंस आर स्टिल नॉट, हाँ, स्टिल नॉट श्योर अबाउट कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन ऑफ डिक्लाइन। जो मोस्ट प्रोबेबल लगता है दैट इज क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट उसी को कहा जाता है, बट हाँ, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल कॉजेस। इसकी वजह से बाकी सब हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा होगा, ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा है एंड जो सोसाइटी इज एग्रीकल्चर बेस्ड, इवन आज भी अगर उसका, वही मैं कह रहा हूँ, छोटे छोटे एविडेंसेस हैं, एक्चुअली मलेरिया का एविडेंस है वहां पर कि है, बट मलेरिया इतने, मतलब सोचो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक्सटेंट है वो अफगानिस्तान से लेकर के वेस्टर्न यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक है, मलेरिया इतने बड़े एरिया में नहीं होगा। ले गया, राइट, पूरी सिविलाइजेशन ही वाइप कर दी उसने तो। कर भी सकता है, ठीक है, ठीक, चलो, हाँ, सो याद रखना कि देर कैनॉट बी वन सिंगल फैक्टर, हाँ, देर कैनॉट बी वन सिंगल फैक्टर, इट वॉज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस विच सीम्स मोर प्लॉजिबल, लगता है कि हाँ ये हुआ होगा, हाँ, अगर एक को करना है दैट वुड बी क्लाइमेट चेंज और नेचुरल कॉजेज, और उसमें भी फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ रिवर बेड्स, ऑफ रिवर बेड्स, तो रिवर जो है अपना कोर्स जो है वो चेंज कर देती थी, तो जहां पर पहले नॉर्मल होता था रिवर, वहां ड्रॉट होने लगा, और जहां पर पहले ड्रॉट होता था वहां फ्लड आने लगी, राइट, और ये रिवर जो शिफ्टिंग ऑफ रिवर बेड्स था, दैट वाज एट्रीब्यूटेड टू एक्चुअली क्लाइमेट चेंज और नेचुरल कॉजेस, और एग्रीकल्चर एक बार डिक्लाइन करने लगा, फिर पूरी सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। अब ओके, नहीं नहीं, हड़प्पन स्क्रिप्ट कहते हैं, दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग, वो मैं पूछ रहा था गरिमा। ओके, बोस्टोफिडॉन, आई, मैंने कुछ और पढ़ा था, ऑल्दो इफ दिस इज, मतलब गूगल इज सेइंग दिस, सो इट इज प्रोबेबली ट्रू, मेरे मेरे मन में कोई और, वाज द मेथड, वही वही उसकी, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट इज कॉल्ड द हड़प्पन स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट का नाम नहीं, मैं बस बता रहा था कि द राइटिंग मेथड और द स्टाइल ऑफ राइटिंग। चलो, कम टू द वैदिक एज। वैदिक एज से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है,
वैदिक एज से पहला क्वेश्चन आता है कि ओके आर्यंस थे, वेयर डिड दे ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। देयर इज नो सिंगल वो ओरिजिन सोर्स जो कि किसी का माना जाए। कुछ हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कुछ और कहते हैं। इसमें किसने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, देन द ओरिजिन ऑफ आर्यंस इज हाँ सेंट्रल एशिया, ठीक है। पहला वाला देखो, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस सेंट्रल एशिया बाय मैक्स मुलर। इसमें दयानंद सरस्वती वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्यंस केम फ्रॉम तिब्बत। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का देख लेना, ही सेड आर्कटिक रीजन, और आर्कटिक रीजन के बगल में ही वही लिखना पोल्स, पोल्स या फिर इसको हम लोग नॉर्थ पोल भी कह सकते हैं। हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक एक्चुअली ही वाज, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ही वाज नॉट अ हिस्टोरियन, ही डिड नॉट हैव अ करियर इन हिस्ट्री, बट स्टिल ही गेव एन ओपिनियन कि कहां पर है ही, उनको जो भी लगा, आई डोंट नो द रीजन। बट हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक आर्यंस का ओरिजिन कहां पर है। ही सेड कि ये पोलर रीजन से आए हैं, स्पेशली नॉर्थ पोल से आए हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद यहां पर रिवर्स का नाम देखो। एक बात याद रखना कि वैदिक एज में हम लोग को और भी कई सारी चीजें करनी है, बट रिवर्स में पहली चीज याद रखना, द रिवर गंगा, अच्छा ठीक है, ओके, राइटिंग स्क्रिप्ट वाला बोल के लग रहा है मैंने गलती कर दी, प्लीज वो टॉपिक छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। मोहक बेटा, हो सकता है वो सही है, आई डोंट रिमेंबर, मेरी गलती है, एंड आई विल चेक इट एंड लेट यू नो, बिकॉज मेरे मन में कुछ और वर्ड चल रहा है वो जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। याद रखना, द रिवर गंगा वॉज नॉट इंपॉर्टेंट इन द वैदिक पीरियड। द रिवर गंगा वॉज एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट इन द वैदिक पीरियड, ये लिख लेना। द रिवर गंगा वॉज नॉट इंपॉर्टेंट इन द वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक एज में हम लोगों को दिखेगा थोड़ा सा, बट स्टिल वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो कि हम लोग आज देते हैं। तुम लोगों ने सुना है गंगा यमुना दोआब, सुना होगा? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? अरे हाँ, ठीक है, देखो, दोआब मतलब हाँ, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ओके ओके ओके, हाँ, दोआब लिटरली मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, टू रिवर्स। दो का मतलब टू, एंड आब का मतलब वाटर, ठीक है। जैसे पंजाब, पंज आब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर, मतलब लिटरल मीनिंग वुड बी वाटर, यहां पर हम लोग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वाटर मीन्स रिवर। सो पंजाब, द लिटरल मीनिंग ऑफ पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सुना होगा तुम लोगों ने, वो ऐसे ही आता है पंजाब। सो गंगा यमुना दोआब, ऑल्दो इमीडिएटली आफ्टर द वैदिक पीरियड इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जब भी महाजनपद की अभी वो पढ़ेंगे, स्पेशली जब मगध एम्पायर और ये सब पढ़ेंगे, यू नो मगध वो गंगा के उस पे ही है, रिवर बैंक पे ही है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जहां पर कि गंगा वॉज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट एंड देन सडनली इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, अगर देखोगे आपने यहाँ पर देखो रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, उसमें देखो ओल्ड नेम और न्यू नेम वहां पर दिया हुआ है। सिंधु वॉज नोन एज इंदस, ये तो तुम लोगों को पता होगा। उसमें रावी का नाम याद रख लेना, परुष्णी, रावी लास्ट में होगा, रावी का नाम परुष्णी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है।
सतलज, ब्यास, ये सारी जो रिवर्स है ये कहां पर दिख रही है हम लोगों को? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वो एरिया हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर देखो गंगा कहीं नहीं आएगी, चेनाब, झेलम, दे आर ऑल द पंजाब रिवर्स एंड वेस्टर्न, सॉरी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, वो सारा दिख रहा है वहां पर। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, राइट, गंगा वॉज नॉट देयर, मतलब वो वैदिक सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एरिया कहां पर रहा होगा? उसी एरिया में जहां पर की ये रिवर्स रहती है, बिकॉज गंगा वॉज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये एरिया जो है इनका अनटच था। दे डिड नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड यमुना, जैसे दिल्ली के आगे इन्हें नहीं पता था। इसकी जो लिस्ट ऑफ रिवर्स है इसी के नीचे लिख लेना, दे डिड नॉट नो और न्यू वेरी लिटिल, about the area beyond यमुना। अब ऋग्वेद में, सॉरी या वैदिक पीरियड में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, सो एक बात याद रखना कि वैदिक पीरियड में, सॉरी बिफोर वैदिक पीरियड, हड़प्पन में हम लोगों ने देखा था काउ वॉज नॉट नोन, काउ वॉज नॉट नोन, एंड सडनली हम लोग देखेंगे कि काउ becomes very important, even to the extent of fighting wars। याद रखना वैदिक पीरियड में the cow became so important even to the extent of waging wars। वॉर भी हुई थी काउस को कैप्चर करने के लिए, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे वॉर करता था। यस योगिता, वाई वॉज काउ इंपॉर्टेंट, अचानक से क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ वेरी प्लान्ड वन, लाइक सिटी थी वहां पर, कई सारी थी, टाउन प्लानिंग वगैरह काफी अच्छी थी। बट उसके बाद अगर देखा जाए तो वैदिक सिविलाइजेशन वाज अ डिक्लाइन फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देव वैदिक सिविलाइजेशन को एट बेस्ट हम लोग कह सकते हैं ट्राइबल चीफ्स, ठीक है। दे यूज्ड टू फंक्शन लाइक ट्राइबल चीफ्स, नहीं रुक जाओ अभी योगिता, ट्राइबल चीफ्स, एंड द सोसाइटी वाज मेनली पैस्टोरल। They used to move from place to place, there was sense of settlement but still pastoral थी society। अब when you are moving from place to place, आपको कुछ चीजें हमेशा चाहिए होंगी, जैसे पहला फूड रिजर्व आपको चाहिए होगा, राइट। अब अगर आप मूव कर रहे हो प्लेस टू प्लेस तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, राइट। दूसरी चीज, द प्लेस यू आर मूविंग टू कैन बी हॉट और कोल्ड। हॉट है तो इट्स ओके सर्वाइवेबल, लेकिन अगर कोल्ड है यू वुड नीड समथिंग टू कवर योर सेल्फ, ठीक है। और उस टाइम पर फूड रिजर्व से लेकर के एंड, ओके स्टॉप, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत हो गया, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। फूड रिजर्व से लेकर के इवन द स्किन ऑफ अ काउ दैट कुड एक्चुअली बी यूज्ड एज a covering। अगर आप किसी कोल्ड एरिया में जा रहे हो तो स्किन ऑफ द काउ वाज वेरी हेल्पफुल फॉर कवरिंग, एंड नॉट ओनली दैट, इवन काउ डंग वाज यूज्ड एज फ्यूल, आज भी यूज होता है। अगर रूरल एरियाज में जाओगे, रूरल एरियाज में क्या, दिल्ली के ही किसी रूरल एरिया में चले जाओ, यहीं पे हाँ उपले होते हैं, सुना होगा, देखा होगा, एटलीस्ट देखा है तुमने, बनाया भी है मॉल में मिलते हैं। अच्छा नवरात्रि के टाइम पे मे बी, राइट। दैट इज वाई काउ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई काउ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन द वैदिक पीरियड बिकॉज ऑफ दिस। नहीं, गोबर गैस उस टाइम पे कहां बना लेती तुम गोबर गैस
आज नहीं बेटा, गोबर गैस उस टाइम पे नहीं थी। नहीं, आज गोबर गैस बन सकती है, आई नो, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। राइट। सो काउ डंग कुड एक्चुअली बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर cooking. So that is why cow actually became very important. आज पीपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, अच्छा आज तक, आज यहीं तक रहने देते हैं।